माता सबरी हैं, उनके जूठे वेर खा करके प्रभु राम संदेश ये देते हैं कि हम सब में जात पात छोटा बड़ा कोई नहीं है और तभी राम राज आएगा। प्रभु राम को 56 भोग मत का भोग मत लगाइए। जो माता सबरी के बेर है वो प्रसाद अगर आप लेकर के जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे अयोध्या में, प्रभु राम की कृपा बरसेगी। भगवान श्री राम जब तक अयोध्या के राजमहल में थे तब तक वो राजकुमार थे, लेकिन जब वो वनवास में प्रकृति के बीच में आए तभी वो जन जन के राम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। रामायण में माता शबरी का प्रसंग अद्भुत है, जो बताता है कि किस तरह से भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। और एक बार फिर उसी संदेश को लेकर एक राम रथ यात्रा माता शबरी के जन्म स्थान शिवरी नारायण से निकाली जा रही है। अद्भुत इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 24 फरवरी से शुरू होगी और चित्रकूट यानी प्रभु श्री राम की तपोस्थिति चित्रकूट में 5 मार्च को पहुंचेगी। और मध्य प्रदेश तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष आपको इस वक्त दिख रहे हैं, रविकरण साहू जी, आप इस यात्रा के संयोजक हैं। तो एक अद्भुत यात्रा है, तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि मकसद क्या है रविकरण जी इस यात्रा को निकालने का, और किस तरह ये आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ से निकलनी है और चित्रकूट पहुँचनी है। माता सबरी का प्रसंग है जो रामायण में आता है, और प्रभु श्री राम की यात्रा हमने पिछले दिनों लगभग 1 महीने की यात्रा चित्रकूट धाम से जबलपुर के जिले में की थी। उसी समय ये प्रसंग आता था, तो माता सबरी ने जो इतना अच्छा संदेश दिया, प्रभु राम ने इतना अच्छा संदेश दिया हुआ है, समाज को जोड़ने के लिए संदेश दिया। जनजाति समाज के में आने वाली माता सबरी हैं, उनके जूठे वेर खा करके प्रभु राम संदेश ये देते हैं कि हम सब में जात पात छोटा बड़ा कोई नहीं है और तभी राम राज आएगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब बेर खाए हुए, तो ये पूरे समाज को ये पता चलना चाहिए, जनजाति समाज है उनको भी पता चलना चाहिए। तो राम पथ गवन मार्ग में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, चूँकि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, माता सबरी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में हुआ था। वहाँ से शिवरी नारायण मंदिर से और माँ गंगा, जो महानदी छत्तीसगढ़ की है, जीवन में माँ गंगा कहा जाता है, उसके जल कलश को लेकर के हम उस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसका जो है आगमन अमरकंटक मां नर्मदा के उद्गम स्थल पे होगा। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए भाव भक्ति के साथ जनजाति समाज हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के उस यात्रा की तैयारी कर रहा है। तो और वनवासी राम के लिए कहते हैं कि आज भी विराजते हैं प्रभु श्री राम अपनी तपोभूमि चित्रकूट में, तो वनवासी प्रभु राम के लिए शिवरी नारायण से माता शबरी का प्रसाद भी ले जाएंगे आप? जी, प्रभु राम ने जो बेर खाए थे और माता सबरी ने खिलाए थे, तो शिवरी नारायण मंदिर से बेर का प्रसाद रथ में रख करके, जो हमारे एक वाहन भी रहेगा जिसमें करीब 500 बोरों का प्रसाद, क्योंकि 87 जगह ये यात्रा हो, 11 दिन चलनी, हर जगह गांव-गांव तक ये प्रसाद बेर का प्रसाद को लेकर के हम जाएंगे। और जब ये बेर का प्रसाद है, वनवासी जनजाति समाज को हम ये देंगे सिर्फ इसलिए कि आप अयोध्या जाएंगे। प्रभु राम का भव्य मंदिर बन चुका है और अयोध्या सभी जा रहे हैं, आप भी जाइए और प्रभु राम को 56 भोग का भोग मत लगाइए। जो माता सबरी के बेर है वो प्रसाद अगर आप लेकर के जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे अयोध्या में, प्रभु राम की कृपा बरसेगी। जनजाति समाज, हम सब समाज एक दो सब मिल करके सामाजिक समरसता का संदेश देते, एक राम में हमारा ये भारतवर्ष होना चाहिए, ये ऐसी परिकल्पना है, उसी को लेकर लगातार मैं यात्राएं कर रहा हूँ। प्रभु राम की यात्रा, सबरी यात्रा, जगन्नाथ स्वामी की 11.5 महीने तक लगातार यात्रा करने का, तो मेरे अंदर ये भाव ऐसे आया, तो इसको लेकर के मैं यात्रा को जा रहा हूँ। अति सुंदर यात्रा है, शुभकामनाएं हमारी भी रहेंगी। और गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। तो वही माता शबरी का प्रेम जो उनको, जिसके ज़रिए वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिल पाई थी, उसी प्रेम के संदेश के साथ, उसी सामाजिक समरसता का संदेश समाज में देने के मकसद से ये शिवरी नारायण से माता शबरी के जन्म स्थान से चित्रकूट तक ये राम रथ यात्रा निकाली जा रही है। और अद्भुत माहौल हम कह सकते हैं कि इस यात्रा के दौरान देखने मिलेगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।